जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में। और मैं हूं आपका अपना मुरलीधर शास्त्री। हम लगातार वीडियो डाल रहे थे वास्तु के ऊपर, परंतु कुछ कारणों के वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आज से मैं कोशिश करूंगा लगातार देने की। वैसे काम ऐसा है कि जिसके कारण मैं लगातार नहीं दे पाता, लेकिन जैसे भी समय मिलता है मैं आपके सेवा में जरूर हाजिर रहता हूं। तो देखते हैं फिर आज जो हमारी वास्तु के बारे में जानेंगे कि वास्तु क्या है, वास्तु किसे कहते हैं, वास्तु चीज क्या है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमें वास्तु से कोई मतलब नहीं है, या वास्तु हमारे कोई नुकसान नहीं कर सकता। देखो, हमें इस बात का तो पता है कि शास्त्र जो कहते हैं वो कभी मिथ्या नहीं होता। शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि वास्तु जो है, जो धरती पर रहता है, जो भी जीव पृथ्वी पर रहेगा, उसके लिए वास्तु पूर्ण रूप से शुभ और अशुभ फल देगा ही देगा। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने वास्तु के अनुसार घर बनाया है, भवन बनाया है, दुकान बनाई है, ऑफिस बनाया है, फैक्ट्री बनाई है, कंपनी बनाई है, जो भी है। अगर उसके अनुसार नहीं बना है तो वो अपना फल उसी के अनुसार देगा। यानी कर्म, जैसे कहते हैं ना, कर्म के अनुसार ही फल मिलेगा हमें। तो जैसा हम उसमें कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। तो वास्तु के बारे में जानेंगे कि वास्तु जो है वो क्या चीज है। सबसे पहले तो लोगों को यही नहीं पता कि वास्तु है क्या चीज। तो वास्तु के बारे में दो मत दिए गए हैं। दोनों मतों के बारे में हम जानेंगे कि वास्तु कहां से पैदा हुआ, वास्तु है कौन, इन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे सबसे पहले। उसके बाद में हम आगे वाली वीडियो में बात करेंगे कि वास्तु से क्या क्या होता है, वास्तु हमें घर के लिए कैसा होना चाहिए, वास्तु में क्या उपाय कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार से वास्तु की कोई भी वस्तु हमारी खराब हो जाती है या फिर गलत दिशा में हो जाती है तो उसे हम कैसे ठीक करें, और इनके शुभ और अशुभ फल क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ में वीडियो के अंत तक, और अपना जो चैनल है इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चलिए फिर देखते हैं आज की वीडियो। चलिए फिर देख लेते हैं आज की जो अपनी वीडियो है कि वास्तु पुरुष जो है वो शास्त्रों के अनुसार उसकी उत्पत्ति क्या बताई गई है। तो कहते हैं कि एक बार, वैसे तो वास्तु के बारे में अनेक किंवदंतियां दी गई है, परंतु फिर भी हम कुछ के बारे में बात कर लेते हैं। कहते हैं कि एक बार भगवान महाशिव, रुद्र अवतार यानी हमारे शिव जी महाराज, दैत्यों के साथ में युद्ध कर रहे थे। जो अंधकासुर नाम का जो दैत्य था उसके साथ में युद्ध हो रहा था। उस युद्ध के अंदर युद्ध करते करते जब भगवान शिव के शरीर से एक पसीने की बूंद जब नीचे गिरी तो उससे एक भयानक भयंकर एक पुरुष का जन्म हुआ, जो राक्षस पुरुष के रूप में था, उसका जन्म हुआ। कहते हैं ये उल्लेख जो है हमें कहां पर मिलता है, मत्स्य पुराण में भी मिलता है। और वो पुरुष इतना बड़ा विशाल शरीर का था कि उससे दैत्य और देव दोनों ही भयभीत होने लगे। दैत्य और देव दोनों मिलकर के उस दैत्य से भयभीत होते हुए ब्रह्मा जी के पास में गए और उन्होंने पूछा, देवताओं ने, दैत्यों ने प्रार्थना की ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मदेव, आप हमारी रक्षा कीजिए, हमें उपाय बताइए, राह बताइए, इसका हल क्या होगा। ये दैत्य, वरना हम दैत्य और राक्ष देव इन दोनों को ही समाप्त कर देगा। इसका भयंकर शरीर देख करके सभी को भय लग रहा है। तो ऐसा जब जाना तो ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, चिंता मत कीजिए, आप दैत्य और देव दोनों मिलकर के इस महाशरीर वाले, दीर्घ शरीर वाले इस राक्षस को धरती के ऊपर अधोगति में, यानी नीचे की ओर सर करके और ऊपर पैर करके इसको नीचे धरती में फेंक दीजिए। तो उसी प्रकार दैत्य और देवताओं ने धरती के ऊपर नीचे सर और ऊपर पैर करके उसको धरती में फेंक दिया था। तो उसी के अनुसार बताया जाता है कि जिस दिन से उस दैत्य को पृथ्वी के अंदर फेंका गया, उसी दिन से ही पृथ्वी के ऊपर वास्तु पुरुष
की प्रधानता उत्पन्न हुई। क्यों? क्योंकि उस वक्त जब फेंका गया था, उस वक्त उस दैत्य ने भी प्रार्थना की थी कि हे ब्रह्मदेव, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसके कारण से ये देवताएं मुझे, देव और दैत्य दोनों ही मुझे सर के बल पृथ्वी की ओर फेंक रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि मैं मानता हूं कि मैं आपकी रचना मेरे द्वारा ही हुई है, परंतु आपसे भयभीत होने के कारण ऐसा करना पड़ा, तथा साथ में आपको वरदान दिया जाता है कि पृथ्वी के ऊपर आपकी देवतुल्य पूजा भी होगी। जो भी नव निर्माण कोई भी कार्य होगा, भवन होगा, कोई भी दुकान होगी या बाजार होगा, किसी प्रकार से भी अगर नव निर्माण पृथ्वी के ऊपर किसी प्रकार से होगा तो सबसे पहले आपकी पूजा होगी। इस प्रकार का उनको वरदान दिया, तथा उनसे कहा गया कि जिस प्रकार आप धरती के अंदर चले जाओगे उसी प्रकार से ही लोगों को अपना रहन सहन बनाना पड़ेगा। वास्तु के अनुसार ही, आपके अनुसार ही अगर वो व्यक्ति अपना भवन और दुकान इत्यादि बनाते हैं तो उसको सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी, अन्यथा आपके द्वारा दिया हुआ दोष या दंड उसको भोगना ही पड़ेगा। इस प्रकार का वरदान दिया और उसे धरती में फेंक दिया गया। अब एक और ऐसी ही किंवदंतियां हैं। कहते हैं कि एक बार इसी में बता देते हैं कि वैदिक युग के आरंभ में, वैदिक युग का जब आरंभ हुआ था उस वक्त स्वर्ग के अंदर एक विशाल काय वाला एक बच्चा पैदा हुआ था, और वह इतना जल्दी बड़ा होने लगा कि थोड़े समय के अंदर ही उसने भयंकर विशाल शरीर बना लिया। देवता सभी लोग परेशान हो गए, उसके योग्य रहने योग्य कोई भवन नहीं रहा, क्योंकि उसका इतना बड़ा शरीर हो गया कि वह स्वर्ग में भी पूर्णतः से अपने शरीर को समेट नहीं पाया और उसमें भी वह बाहर की ओर निकला। तो इस प्रकार जब उसकी स्थिति हुई तो सभी देवताओं ने फिर से ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी को नीचे से खोद करके इसको इस प्रकार से डालिए जिससे ये पूरा आ सके। तो पृथ्वी के अंदर सभी देवताओं के द्वारा एक गड्ढा खोदा गया और उस शरीर के अनुसार ही खोदा गया, परंतु उसको इस प्रकार नीचे दबाया गया कि ऐसान कोण में तो उसका चला गया सर, और उसके जो ये हाथ थे उनको इस प्रकार मोड़ा गया और पैरों को भी इस प्रकार मोड़ा गया, जिसके कारण से क्या है कि उसके शरीर की आकृति पूर्ण रूप से पृथ्वी में आ सके। क्योंकि अगर उसको पूरा लंबा रखा जाता तो उसके शरीर इतना बड़ा था कि पूरे पृथ्वी में नहीं आ पा रहा था। तो उसे उसी प्रकार दफनाया गया, यानी दबाया गया। और इसीलिए आज भी अगर आप देखोगे वास्तु का जो चित्र होता है वो आप अगर देखोगे तो आपको पूर्णतः से मिलेगा। उसका सर जो है वो पूर्व और उत्तर के बीच में जो कोना होता है ऐशान कोण, उसमें होता है, और उसके बाद में एक हाथ और एक घुटना, यानी एक कोहनी और एक घुटना हमारी वायव्य कोण में होती है, एक कोहनी और एक घुटना अग्नि कोण में होती है, और जो हमारा इसका वास्तु पुरुष का जो पैर होते हैं दोनों वो होते हैं नैऋत्य कोण में। तो इस प्रकार उस पुरुष को दबाया गया और उसे भी उस वक्त भी वरदान दिया। बताते हैं कि जब भी पृथ्वी के ऊपर कोई भी नव निर्माण होगा तो उसमें आपकी पूजा सबसे पहले होगी। तो आज जैसे ही हम कोई भी जैसे नींव खोदते हैं, नींव रखते हैं या भवन का निर्माण करते हैं, तो उन सब में हम वास्तु पुरुष की पूजा करते हैं। जिस प्रकार गणपति जी महाराज की सर्वप्रथम पूजा होती है, उसके बाद में पृथ्वी के ऊपर अगर कोई नव निर्माण करना है तो वास्तु पुरुष की भी पूजा करनी आवश्यक होती है। तो याद रख लेना, पृथ्वी के ऊपर जो भी व्यक्ति रहता है, पृथ्वी पर कोई भी रहे, जो भी जीव रहता है, उसे वास्तु पुरुष की या वास्तु भगवान की पूजा तो करनी ही पड़ेगी। और वास्तु पुरुष की पूजा करना बहुत ही अत्यधिक आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर हमें घर में सुख और समृद्धि चाहिए, शांति चाहिए, पूर्ण रूप से निरोग्यता चाहिए और धन और समृद्धि की आवश्यकता है, तो वो चाहिए, तो उसके लिए हमें सबसे पहले वास्तु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जब भी कोई गृह प्रवेश करवाए या फिर कोई नींव रखे या फिर कोई अन्य कोई जैसा कि भूमि के माध्यम से कोई भी नव निर्माण हो या जीर्ण शीर्ण भी हो, अगर हम किसी भी पुराने घर को ही तोड़ फोड़ करके फिर से बनाए तब भी याद रख लेना इस बात को
कि हमेशा वास्तु भगवान की पूजा करवा के फिर ही उसमें प्रवेश करना चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख और समृद्धि और निरोगता की हमेशा भरमार रहेगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा उसे देख करके मुझे जरूर बताना, और अपने इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और लाइक शेयर और वीडियो को आगे से आगे बढ़ाना तो आपको है ही। और साथ में मैं चाहता हूं कि जैसे हर व्यक्ति जैसे कोई कमेंट डालते हैं या फिर जैसे कॉमेडी डालते हैं या गाने डालते हैं, कोई कुछ भी डालते हैं, तो उनकी वीडियो, उनका चैनल अनेकों मिलियन तक पहुंच जाता है सब्सक्राइब में और व्यू में। देखो, मैं तो यहाँ पर सिर्फ आपके साथ में अपने शास्त्र के निमित्त और सनातन धर्म के निमित्त ही बातें करता हूँ, और अध्ययन की भी बातें करते हैं हम, और ज्ञान की बात करते हैं। तो इसे भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हमारे पास में भी कुछ ना कुछ धनोपार्जन हो सके। क्योंकि देखो, इतने साल से मैं मेहनत कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अभी तक YouTube के माध्यम से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाए। तो आप सबका अगर सहयोग बना रहे, आप सब अगर एक एक बढ़ करके सहयोग करें, तो शायद कुछ ना कुछ हो सके। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय श्री गणेश, राधे राधे।